हे प्रभु आनंद दाता जान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रभु वीर व्रतधारी बने, प्रभु वीर व्रतधारी बने। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत समय बाद आज फिर से हम काव्यशास्त्र प्रकरण को लेकर के बातचीत करेंगे। साथियों, ये व्याख्यान मेरी अभिलाषा थी, इच्छा थी कि मैं आप लोगों से लाइव आकर के परिचर्चा करूं, लेकिन किसी कारणवशात ऐसा नहीं हो पा रहा है और अगला व्याख्यान जो भाग 2 होगा उसमें हम लाइव चर्चा आपसे करेंगे। साथियों, आज हम लोग काव्यशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु काव्य गुण की बात करेंगे और ये काव्य गुण भाग 1 है। साथियों, चाहे आप कोई भी परीक्षा हिंदी साहित्य की दे रहे हो, मैं सेकंड ग्रेड से शुरू करके कॉलेज एजुकेशन तक ले जाऊं, तो कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं होती जिसमें काव्य गुण से संबंधित प्रश्न नहीं होता या नहीं होते हैं। कभी एक प्रश्न आता है, कभी 2-2 प्रश्न, 3-3 प्रश्न भी आते हैं। इस व्याख्यान को हमें बहुत सरल ढंग से लेकिन बौद्धिकता के साथ पढ़ना होगा। ये दोनों चीजें मैंने क्यों कही? क्योंकि आमतौर पर काव्यशास्त्र का अध्ययन और अध्यापन शिक्षक और छात्रों के लिए जी का जंजाल होता है। मैं ये प्रयास ही नहीं, आपको आश्वस्ति देता हूं कि बहुत सरल भाषा में हम इस प्रकार की चर्चा करने वाले हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या यहां पर आएगी नहीं। साथियों, इस व्याख्यान में हम लोग जो है पहले बात करेंगे कि काव्य गुण का स्वरूप क्या है। काव्य गुण का स्वरूप क्या है, अर्थात इसका अर्थ क्या है, क्या स्वरूप है, इसकी काव्य में उपादेयता क्या है, काव्य में इसकी उपादेयता अर्थात इसकी उपयोगिता क्या है, उपादेयता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे भरत मुनि से शुरू हुआ क्रम जो कि जगन्नाथ तक आता है, अर्थात 18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के मध्य तक आ जाता है। काव्य गुणों की अलग अलग परिभाषाएं जो हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। काव्य गुणों की परिभाषाएं, काव्य गुण की परिभाषाएं क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। परिभाषाओं में हम लोग देखेंगे एक तो संस्कृत काव्यशास्त्री अर्थात भामा से लेकर के जगन्नाथ तक मैंने आपको बताया, संस्कृत काव्यशास्त्री की दृष्टि क्या है। साथ ही हमारे जो रीतिकालीन जो आचार्य हुए, उन रीतिकालीन आचार्यों ने भी इस संदर्भ में अपना मत व्यक्त किया कि काव्य की परिभाषा क्या होनी चाहिए। चाहे वो देव हो, चाहे वो पद्माकर हो, पदुमन दास हो, चाहे वो भिखारी दास हो, बहुत सारे जो आचार्य जो थे रीतिकालीन, उन्होंने भी काव्य गुणों के संदर्भ में बात करी है। इस प्रकरण में आज हम फिर बात करेंगे काव्य गुणों की संख्या को लेकर के, काव्य गुणों की संख्या को लेकर के, और इसमें भी पर्याप्त मतभेद देखने को मिलते हैं। हम बात करेंगे इस प्रकरण में कि अग्नि पुराणकार जो कि काव्य के 18 काव्य गुण मानते हैं, वहां से लेकर के भरत मुनि जो कि 10 मानते हैं, दंडी और वामन, दंडी जो कि 10 मानते हैं, भामा जो कि 10 मानते हैं, वामन जो कि 20 काव्य गुण मानते हैं, और अंततः हम 11वीं शताब्दी के प्रमुख काव्यशास्त्री, प्रमुख विचारक और प्रमुख चिंतक जिन्होंने सबसे पहले ये ताल बजा करके ठोक पीन करके ये कहा
कि काव्य गुणों की संख्या 3 है और उसका नाम है आचार्य मम्मट और उनकी पुस्तक का नाम है काव्य प्रकाश। तो आज हम इन 3 चीजों पर बात करने वाले हैं। काव्य गुण का स्वरूप क्या है, काव्य में उसकी उपादेयता क्या है, काव्य गुण की परिभाषाएं अर्थात संस्कृत काव्य शास्त्री और रीतिकालीन आचार्यों ने क्या दी है, और काव्य गुणों की संख्या को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। साथियों, इस टॉपिक को हम समझे उससे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी। हिंदी में या संस्कृत में मैं कुछ भी कह दूं, क्योंकि ये संस्कृत में सारे संप्रदाय हैं। काव्य शास्त्र के संप्रदाय की जब चर्चा होती है, काव्य शास्त्र के संप्रदाय, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि गुण तो कोई संप्रदाय नहीं है, और जब हम आज इस व्याख्यान में काव्य गुण की चर्चा कर रहे हैं तो ये संप्रदायों की चर्चा करने की हमें आवश्यकता क्या है? वो आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमें यह सीखना होगा कि कहां से काव्य गुणों का विमर्श शुरू हुआ और कौन से आचार्य थे प्रमुख जिनकी दृष्टि में काव्य गुण का स्वरूप क्या है, काव्य गुणों की संख्या क्या है, काव्य गुणों की उपादेयता, उपयोगिता, महत्व काव्य में क्या है। इस बात को जानने के लिए मैं चीजें आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको एक बार जोड़ देता हूं। साथियों, सबसे पहला हमारा प्राचीन जो संप्रदाय है काव्य शास्त्र का, वो संप्रदाय कौन सा है आप सब लोग जानते हो, उसको हम बोलते हैं रस संप्रदाय। रस के बाद में दूसरा संप्रदाय जो है वो आता है अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय ये पहला संप्रदाय है, दूसरा संप्रदाय है, और तीसरा संप्रदाय जो संप्रदाय आता है उसका नाम है रीति संप्रदाय, और चौथा जो संप्रदाय है उसका नाम है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय, और पांचवा जो संप्रदाय है उसका नाम है वक्रोक्ति संप्रदाय, और जो छठा संप्रदाय है उसको हम लोग बोलेंगे औचित्य संप्रदाय। इनको इसी क्रम से किस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं उसके लिए हम बात करते हैं, लेकिन पहले एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिएगा, ये जो रस संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है, आपसे पूछे कोई तो इसके प्रवर्तक हैं आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि इसके प्रवर्तक है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तब आपको ध्यान रखना है, इसके प्रवर्तक है आचार्य भामह। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक की आपसे कोई बात करे तो आचार्य वामन है। ध्वनि संप्रदाय की बात करें तो इसके प्रवर्तक जो हैं आचार्य आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन है। और साथियों, वक्रोक्ति संप्रदाय की यदि हम बात करें तो आचार्य कुंतक है, और औचित्य संप्रदाय की बात करें तो आचार्य क्षेमेंद्र है। ये 6 संप्रदाय हैं, क्षेमेंद्र, ये 6 संप्रदाय हैं, और 6 संप्रदायों के ये 6 प्रवर्तक हमारे सामने आए। अब साथियों, एक बात और हम करेंगे कि आचार्य भरत मुनि का समय आपसे कोई पूछे तो ये ईसा के पूर्व हुए थे, और कौन सी शताब्दी थी वो? दूसरी शताब्दी थी। आचार्य भामे की बात करेंगे तो ये ईसा की 6ठी शताब्दी में आए थे। ईसा की 6ठी शताब्दी इनका समय है। वामन की बात करें तो ये ईसा की 8वीं शताब्दी है। 8वीं और 9वीं के मध्य का समय वामन का है। आनंदवर्धन का जो समय है वो ईसा की 9वीं शताब्दी है। 9वीं शताब्दी है। कुंतक की यदि हम बात करें तो कुंतक का जो समय है वो 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य का है। 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य का है। और क्षेमेंद्र की बात करें तो इनका समय जो है वो 11वीं शती है। ये समय और कालखंड भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और इसी क्रम से आपको इन सब चीजों को याद करना है। साथियों, यदि हम बात करें कि भरत मुनि की पुस्तक का नाम क्या है, तो भरत मुनि की पुस्तक जो है वो आपकी ये रही, वो है नाट्यशास्त्र। फिर उसके बाद में अलंकार संप्रदाय आचार्य भामा है, और इनकी पुस्तक का नाम है काव्यालंकार। फिर वामन की पुस्तक का नाम काव्यालंकार, ऊपर से ले लो, काव्यालंकार यही लिख लो, और आगे एक शब्द और जोड़ दो, वो है सूत्रवृत्ति। फिर उसके बाद में ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन और
इनका समय 9वीं शताब्दी और इनकी पुस्तक का नाम है ध्वन्या आलोक, ध्वनि का आलोक। कुंतक की जो पुस्तक है इसका नाम है वक्रोक्ति जीवितम और ये वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं। वक्रोक्ति जीवितम। और 11वीं शताब्दी में फिर से एक पुस्तक औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र और इनकी पुस्तक का नाम है औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा। मैं आपको कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन ये बोर्ड जो आप देख रहे हो यहां से एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिलने ही वाला है, चाहे आप सेकंड ग्रेड का दे रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हैं, ये जरूर से ध्यान रखें। प्रिय साथियों, ये इसी क्रम से आपको याद करना है। देखो, पहले रस संप्रदाय है, फिर अलंकार है, फिर रीति है। मस्तिष्क में ऐसे करो कि पहले र आएगा, बीच में आ आएगा, फिर से र आएगा। बात समझ में आई? तो रस, अलंकार और रीति मेरे साथ बोलिएगा। र पहले आया, फिर अलंकार आया, फिर रीति आया, फिर उसके बाद में ध्वनि आया, और ध्वनि में दूसरा अक्षर व है तो वक्रोक्ति आ गया, और वक्रोक्ति का दूसरा वर्ण ओ है तो औ का ओ का औ करके औचित्य कर लो। ये 6 संप्रदाय आपको इसी क्रम से याद होने चाहिए। फिर से मैं बात करूंगा कौन कौन से संप्रदाय हैं कि रस है, फिर अलंकार है, फिर रीति है, फिर ध्वनि है, फिर वक्रोक्ति है, फिर औचित्य है। इनके प्रवर्तक जो हैं आप सब लोगों को याद होंगे, भरत मुनि, भामा, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक और क्षेमेंद्र। इनका समय याद करने का तरीका यह है कि भरत मुनि जो हैं वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका समय ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी है। भामा का समय जो है वो 6ठी शताब्दी है, अर्थात 2री से 6ठी के बीच में कितना गैप होता है? 800 वर्षों का। और वामन का समय ईसा की 8वीं शताब्दी है। आनंदवर्धन में दूसरा वर्ण न आ रहा है, न से याद रखो 9वीं शताब्दी है। कुंतक जो है यहां से 9 के बाद में आगे क्या आएगा? 10 और 11, अर्थात 10वीं और 11वीं दोनों आएगी, अर्थात इसके मध्य का समय है। और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं और इनका समय जो है वो 11वीं शताब्दी है। एक प्रश्न यहां से आता है, ये इनकी पुस्तकें हैं। काव्य गुण कोई संप्रदाय नहीं है, तो फिर हमने इस चर्चा को यहां पर क्यों लिया? इसका कारण क्या था? ये प्रयोजन ये था मेरा। सबसे पहले काव्य गुणों की चर्चा के विषय में अग्नि पुराणकार वेदव्यास, जिनका समय अलग अलग मत में अलग अलग है, कहीं कहीं पर ईसा की 350 3500 ईसा पूर्व समय होता है, कहीं पर कुछ समीक्षक आलोचक ऐसे हैं जो ईसा से 800 वर्ष पहले उनका समय मानते हैं, 8वीं शताब्दी उनका समय मान लेते हैं। काव्य गुण पर सबसे पहली बार विचार विमर्श जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो पता है हमें, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और वो चिंतन सबसे पहले हमें समझ में आता है कि काव्य गुण पर सबसे पहली बार जो चर्चा करने वाले को ग्रंथ है तो उसका नाम है अग्नि पुराणकार। अग्नि पुराणकार कौन है? वेदव्यास है, और इनका समय मैंने बता दिया ईसा की 8वीं शताब्दी, ईसा से 800वीं शताब्दी पहले, अर्थात 800 वर्ष पहले। अग्नि पुराणकार के बाद में दूसरा नाम काव्य पर चर्चा करने वाले, काव्य गुणों पर चर्चा करने वाले आचार्य हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने काव्य गुणों की परिभाषा भी दी है। वो परिभाषा क्या है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो कहते हैं कि अतएव विपर्यास्त गुणः काव्येषु कीर्तिता। परिभाषा भी दी है, और काव्य गुणों की संख्या के बारे में विचार करते हुए काव्य गुणों की संख्या इनके मत में कितनी हो गई कि 10 हो गई। वो 10 काव्य गुण कौन कौन से हैं उसके बारे में विस्तार से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बार आपके मस्तिष्क में ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद में नाम को किसका देख रहे हो? आचार्य भामा। भरत मुनि के बाद में भामा जो है वो काव्य गुणों के स्वरूप पर बात करते हैं, लेकिन इन्होंने अनुसरण किया भरत मुनि का, और इन्होंने प्रसाद और माधुर्य इन 2 गुणों को विशेष महत्व दिया। ओज गुण के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, और गुणों की संख्या भामा के मत में भी 10 है। विधिवत रूप से आगे हम बात करेंगे। भामा के बाद में मैंने क्या लिखा है? रीति संप्रदाय, और रीति संप्रदाय के आचार्य कौन है? वामन। प्रिय साथियों, वामन का समय कौन सा बताया मैंने? 8वीं शताब्दी। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य
काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कोई हैं, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कोई हैं, तो वो कौन है? आचार्य वामन है। वामन की पुस्तक का नाम है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, और वामन ने पहली बार काव्य गुणों पर खुल करके चर्चा की। इसका मतलब यह हुआ कि आज से करीबन 1200 वर्ष पहले आचार्य वामन ने गुणों के स्वरूप को स्थिर किया, गुणों के बारे में खुलकर के बात की। और इसका कारण एक यह भी आपको जानना चाहिए कि काव्य गुण और रीतियां, रीति संप्रदाय की यह प्रवर्तक है, इसलिए गुण और रीति जो हैं वो परस्पर आश्रित है। जहां पर कोई रीति विशेष होगी वहां पर कोई काव्य गुण विशेष भी होगा। ये हम आगे जाकर के बात करेंगे, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में 8वीं शताब्दी के बाद में देखिएगा, फिर उसके बाद में ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आए, और उनका नाम क्या है? बोलो, आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन आचार्य ने भी गुणों के स्वरूप के विषय में चर्चा करी। उन्होंने गुणों को रस के आश्रित माना, गुण की परिभाषा दी, आगे हम बात करेंगे। और मनुष्य की 3 जो चित्त वृत्तियां हैं उसके आधार पर जो हैं गुणों के 3 भेद मान लिए। वो दीप्ति है, विस्तार है, प्रसन्नता है। उसके आधार पर 3 काव्य गुणों की चर्चा इन्होंने की। और उसके बाद में वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक आए। कुंतक ने भी काव्य गुणों की चर्चा की है, आचार्य कुंतक। तो ये संप्रदाय जो हैं, इन संप्रदाय के जो आचार्य जो थे, उनके मत को हमें इस व्याख्यान में जानना जरूरी होगा कि कुंतक ने काव्य गुणों के कितने भेद माने और काव्य गुणों को लेकर के उन्होंने क्या बात कही है। उसके बाद में विधिवत किसी ने चर्चा करी तो उस आचार्य का नाम है मम्मट आचार्य। ये भारत के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध काव्य शास्त्री थे, और इनकी एक पुस्तक जिसका नाम काव्य प्रकाश है। 11वीं शताब्दी आचार्य मम्मट का समय है, और इन्होंने जो गुणों में विचलन चला आ रहा था, गुणों की संख्या में अग्नि पुराणकार 18 मान रहे थे, भरत मुनि दंडी और भामा 10 काव्य गुण मान रहे थे, वामन 20 काव्य गुण मान रहे थे, आचार्य भोजराज ने 24 गुण मान लिए। उन सब को एकीकृत करते हुए जो है 3 काव्य गुणों की चर्चा करी, उनको समाहित कर दिया उन्हीं 3 काव्य गुणों में। और जो है प्रसाद, माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये 3 गुणों की मान्यता सर्वप्रथम आचार्य मम्मट ने हमें जो है ये दृष्टि दी। और पूरा भारतीय काव्य शास्त्र जगत में इन्हीं 3 काव्य गुणों को, जब भी मैं पूछता हूं कि काव्य गुण आप लोग देखते हैं, आपके मस्तिष्क में 3 काव्य गुण आते हैं। कौन कौन से हैं वो? प्रसाद हैं, माधुर्य हैं और ओज हैं। ये 3 गुणों की जो परिकल्पना का व्यवस्थित स्वरूप हमें कहां से मिला? तो मम्मट ने मिला, मम्मट से हमें मिलता है। उसके बाद में जगन्नाथ और विश्वनाथ ने इन्हीं 3 काव्य गुणों को मान्यता प्रदान की। सर्वसम्मत या सर्वमान्य दृष्टि से यदि हम काव्य गुणों की बात करें तो आज 3 ही काव्य गुण हमारे सम्मुख आते हैं। और उसके बाद में जब हम रीतिकालीन परिवेश की बात कर रहे थे, जहां पर काव्य शास्त्र की चर्चा करना हिंदी साहित्य में एक तरह से ऐसा वातावरण निर्मित हो गया था, लक्षण ग्रंथों की परंपरा शुरू हो गई थी, और वहां पर करीबन 11 आचार्यों ने, रीतिकालीन आचार्यों ने मम्मट का ही, अधिकांशतः मम्मट का ही अनुसरण किया। मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर ही काव्य गुणों की परिभाषा हमारे सामने रखी। मैं समझता हूं कि काव्य गुणों के स्वरूप को लेकर के, काव्य गुणों के विषय में जो मैं एक आपके मस्तिष्क में एक चित्र जो बनाना चाह रहा था, उसमें मैं सफल हुआ हूंगा। अब हम लोग विधिवत रूप से बात करेंगे काव्य गुणों का स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, गुणों की संख्या को लेकर के कौन सा आचार्य क्या कह रहा है, और उसके बारे में उसके बाद में हम बात करेंगे माधुर्य गुण की, प्रसाद गुण की और ओज गुण की। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूं। साथियों, पहले हम बात करेंगे कि काव्य गुण जो हैं वो होता क्या है। प्रिय साथियों, काव्य गुण का अर्थ यदि आपसे कोई पूछे तो काव्य गुण जो है उसे कहा जाता है कि काव्य या साहित्य का ऐसा तत्व, काव्य या साहित्य का ऐसा तत्व जो काव्य में आलादन शक्ति को बढ़ाता है।
कोई भी मनुष्य, कोई भी पाठक या कोई भी श्रोता जब किसी समृद्ध रचना को सुनता है और उसके मन में, हृदय में जो आह्लादन आता है, आह्लादन का सामान्य अर्थ है प्रसन्नता। जो प्रसन्नता की अनुभूति होती है वो हमें किससे होती है? काव्य गुण से होती है। क्योंकि जब माधुर्य गुण की हम बात करेंगे तो मधुर वर्णों की सृष्टि, मधुर वर्णों का संयोजन, कोमल कांत पदावली और अनुस्वार युक्त वर्णों का प्रयोग होता है। उस काव्य रचना को सुनकर के श्रोता के मन में आह्लादन शक्ति उत्पन्न होती है, वह काव्य गुण है। फिर काव्य गुण जो है वो काव्य में वैशिष्ट्य उत्पन्न करता है। काव्य गुण काव्य में वैशिष्ट्य उत्पन्न करता है, अर्थात वो सामान्य रचना से ऊपर उसको लेकर के जाता है। काव्य गुणों के माध्यम से काव्य में वैशिष्ट्य आता है। काव्य गुण जो है वो क्या है, आपसे कोई पूछे तो ये दोष का अभाव है, अर्थात दोषों के जो विपरीत हैं वही काव्य गुण है। और ऐसी परिभाषा सबसे पहले हिंदुस्तानियों को देखने को मिली आचार्य भरत मुनि के मत में, जिन्होंने कहा विपर्यास्त, जो विपर्यय हैं काव्य में, जो दोषा विपर्यास्त, जो दोषों का जो विपरीत भाव है, दोषों का जो अभाव है, वो काव्य गुण है। काव्य गुण के माध्यम से काव्य में एक विशेष प्रकार का आकर्षण उत्पन्न होता है। या यूं कह सकता हूं कि काव्य गुणों के माध्यम से काव्य में शोभा उत्पन्न होती है। वही क्या है? काव्य गुण नाम से उसे ही हम जानते हैं। तो 5 चीजें मैंने बताई कि पहली बात क्या है, काव्य गुण के माध्यम से श्रोता के मन में आह्लादन शक्ति उत्पन्न होती है, काव्य का वैशिष्ट्य होता है। काव्य गुण क्या है? तो दोषों का अभाव है या आकर्षण है, या यूं कह सकता हूं कि काव्य गुणों के माध्यम से काव्य में शोभा उत्पन्न होती है। शोभा के जो आधायक तत्व हैं, शोभा समृद्धित करने वाले, हम हर मनुष्य ये चाहता है कि हर चीज में शोभा आए, और उस शोभा को उत्पन्न करने वाला जो तत्व जो है वही काव्य गुण है। तो आज के बाद में यदि आपसे कोई पूछे कि काव्य गुण हम किसे कहेंगे, तो साथियों ऐसा तत्व जो काव्य में आह्लादन उत्पन्न करता हो, वैशिष्ट्य उत्पन्न करता हो, जो दोषों का अभाव हो, जिसके कारण हम काव्य की तरफ आकृष्ट होते हैं, या काव्य में जो शोभा उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं उसी को हम काव्य गुण कहते हैं। और काव्य गुण की यदि परिभाषा की दृष्टि से हम बात करें, व्याकरणात्मक दृष्टि से, तो कहते हैं कि गुण्यन्ते इति गुणाः शोभा आधायकाः धर्माः, कि गुणयन्ते इति गुणा, जिसके कारण काव्य में गुण आते हैं, जिसके कारण काव्य गुणी हो जाता है, गुण्यन्ते, और उस काव्य के गुण को सहृदय पाठक समझ लेता है। तो गुण्यन्ते इति गुणाः और शोभा आधायका धर्मा, काव्य गुण जो हैं वो काव्य में शोभा में वृद्धि करते हैं। आधायक अर्थात आधान करने वाले, या काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले जो धर्म है उसी का नाम काव्य गुण है। यह काव्य गुण की परिभाषा थी। और देखते हैं, अर्थात काव्य की शोभा को वर्धित करने वाले धर्म ही काव्य गुण है। काव्य की शोभा को जो वर्धित करने वाले जो धर्म है वह काव्य गुण है, अथवा काव्य में विद्यमान ऐसा तत्व जो रस का उत्कर्ष करे। अब यह रस क्या है प्रिय साथियों? आप लोग जब काव्य शास्त्र को ध्यान से पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि काव्य की आत्मा क्या होगा। रस होगा आत्म तत्व, या काव्य का आत्म तत्व अलंकार होगा, कि रीति होगा, कि ध्वनि होगा, कि जो है वक्रोक्ति होगा, या फिर औचित्य होगा। इस बात को लेकर के हमारे यहां पर ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर के विशेष करके 10वीं 11वीं शताब्दी तक बहुत ज्यादा चर्चा चली, शास्त्रार्थ हुआ कि वास्तव में काव्य की आत्मा क्या है और काव्य की आत्मा क्या है। इस प्रश्न का समाधान करते करते हमारे यहां पर 6 संप्रदाय जो हैं इस बात की जो है पुरजोर इसको जो है बताने वाले आगे कि भाई भरत मुनि ने कहा कि काव्य की आत्मा रस है, और जो है उसके बाद में जब भामे आते हैं तो बोलते हैं कि काव्य की आत्मा रस नहीं अलंकार है। फिर जब वामन आते हैं तब कहते हैं कि रस और अलंकार नहीं है साहब, हमारी रीति ही काव्य की आत्मा है। लेकिन अंत तो गत्वा सारांश ये हुआ कि ये जब लड़ाई झगड़े हुए और शास्त्रार्थ हुआ तो उसके अंदर एक चीज निकल करके आई, और वह सर्वसम्मति से आज आपसे कोई पूछे कि काव्य का आत्म तत्व प्रधान रूप से क्या
कहा कि काव्य की शोभा को वर्धित करने वाले धर्मी काव्य गुण है अथवा काव्य में विद्यमान ऐसा तत्व जो रस का उत्कर्ष करे। और रस क्या है? सर्वमान्य दृष्टि से काव्य की आत्मा है। अर्थात इस सर्वमान्य दृष्टि से काव्य के आत्म तत्व रस का जो उत्कर्ष करता है, यह उत्कर्ष क्या है? अर्थात रस की प्राप्ति को या साहित्यिक भाषा में कहूं तो हृदय में रस की चरवणा जिसके माध्यम से और ज्यादा जो है स्पष्ट हो जाती है, उसी का नाम काव्य गुण है। और या फिर हम कह सकते हैं कि काव्य के भाव सौंदर्य को परिपुष्ट करे वही काव्य गुण है। प्रिय साथियों, रस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? भाव से जुड़ा हुआ है। और रस का उत्कर्ष करे या भाव सौंदर्य को परिपुष्ट करे, अर्थात काव्य का जो भाव सौंदर्य है उसको और ज्यादा वर्धित कर दे, वही क्या है? बोलो, काव्य गुण है। बात समझ में आई होगी। काव्य की आत्मा क्या है? रस है। देखो, 6 संप्रदाय लड़े और अंततः सभी जो हमारे आधुनिक काल तक यदि मैं बात करूं आपसे, तो आज सर्वमान्य दृष्टि से, हां, भामह के मत में तो आज भी काव्य की आत्मा जो है वो क्या है? अलंकार है। वामन के मत में आज भी काव्य की आत्मा क्या है? रीति आत्मा काव्यस्य, रीति ही काव्य की आत्मा है। लेकिन सर्वमान्य दृष्टि से काव्य की आत्मा क्या है? रस है। एवं गुण जो है वो रस के धर्म है। ये गुण कौन सा? एक तो हमारे अंदर गुण होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये गुण जो हैं, काव्य के जो गुण हैं वो रस के धर्म है। ऐसा एक सार्वभौमिक स्टेटमेंट हो सकता है, ये सार्वभौमिक कथन हो सकता है। यदि आपसे संगत असंगत में पूछे तो ये बिल्कुल ठीक है कि काव्य की आत्मा रस है और गुण रस के धर्म है। ये बात चाहे मम्मट हो, आनंदवर्धन हो, जगन्नाथ हो, विश्वनाथ हो, सभी आचार्य इस पर सहमत हैं। फिर से बोलूंगा, काव्य की आत्मा रस है और गुण जो है, अर्थात काव्य के जो गुण है वो क्या है? कि रस के धर्म है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में, मनुष्य का जो शरीर है उसमें शौर्य आदि गुणों की स्थिति होती है। मनुष्य का शरीर जो है उसमें क्या है? शौर्य, उदारता, सच्चरित्रता, विनम्रता, दयालुता, परोपकारिता, ये मनुष्य के गुण हैं। और जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में शौर्य आदि गुणों की स्थिति होती है, उसी प्रकार काव्य में रस को उत्कर्ष प्रदान करने वाले धर्म जो है वो क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं, अर्थात काव्य गुण कहलाते हैं। प्रिय साथियों, जिस प्रकार हमारे शरीर के गुण है शौर्य आदि, ये आत्मा के धर्म नहीं है। हम हालांकि किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा देख करके कह देते हैं कि ये जो है शूरवीर है, लेकिन शूरवीरता का संबंध शरीर से है, आत्मा से नहीं है। तो यहां पर देखिए, मनुष्य के शरीर में शौर्यादि गुणों की स्थिति जिस प्रकार होती है, उसी प्रकार काव्य का जो आत्म तत्व रस है उसको उत्कर्ष प्रदान करने वाला जो धर्म जो है वो क्या है? गुण कहलाता है। रस के साथ इनकी अचल स्थिति होती है, यह ध्यान रखना। गुणों की रस के साथ अचल स्थिति होती है। और यह बात कहने वाले सबसे पहला आचार्य जो है वो आचार्य मम्मट है। जहां रस नहीं होगा वहां पर काव्य गुण की स्थिति भी संभव नहीं है। क्योंकि क्या पढ़ा आपने कि रस के साथ, अर्थात रस और गुण, रस के साथ जो है, रस के साथ गुणों की अचल स्थिति है। गुणों की अचल स्थिति है, ऐसा मानने वाले आचार्य मम्मट है। अचल स्थिति है, रस के साथ गुणों की अचल स्थिति है। और जहां पर रस नहीं वहां पर काव्य गुण की स्थिति कतई संभव नहीं है। गुण रस के शोभादायक तत्व हैं, रस के उपकारक हैं, ऐसा कौन मानते हैं? आचार्य मम्मट है। आचार्य मम्मट ऐसा स्वीकार करते हैं कि गुण जो है वो रस के, काव्य के शोभादायक तत्व नहीं है। गुण मम्मट की दृष्टि में, देखो अलग अलग आचार्यों की दृष्टि के अनुसार आपको निर्णय करना है। आप अपना ज्ञान किसी भी दृष्टि से यहां पर आपको नहीं जो है लगाना है, ध्यान रखना। गुण जो है वो रस के शोभादायक तत्व हैं, वो रस के उपकारक है, अर्थात रस का उपकार करने वाले तत्व कौन है? गुण। और ऐसा कौन मानते हैं? आचार्य मम्मट, जो कि 11वीं शताब्दी में हुए और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है काव्य प्रकाश। बात समझ में आ गई? काव्य रूपी शरीर में गुण उसी प्रकार विद्यमान रहते हैं। काव्य रूपी जो शरीर है, अर्थात हमारे यहां पर भारतीय परंपरा में काव्य की शरीर रूप में कल्पना की गई, इसलिए कहा गया कि काव्य रूपी शरीर में गुण उसी प्रकार विद्यमान रहते हैं।
जिस प्रकार मानवों में शूरवीरता, सच्चरित्रता, उदारता, करुणा, दयालुता, परोपकारिता इत्यादि मानवीय गुण विद्यमान होते हैं, जिस प्रकार इन चारित्रिक गुणों के माध्यम से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। कोई मनुष्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण कौन से हैं? यदि मैं आपसे पूछूं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ सकती है। उदारता से मनुष्य की शोभा बढ़ती है, करुणा से बढ़ती है, सच्चरित्रता से बढ़ती है, शूरवीरता से बढ़ती है, दयालुता, परोपकारिता इनसे बढ़ती है, क्षमावान पुरुष की शोभा बढ़ती है, दयावान की बढ़ती है, धर्मवान की बढ़ती है, गुणीवान पुरुष की शोभा बढ़ती है, विद्यावान पुरुष की शोभा सर्वत्र बढ़ती है। जिस प्रकार इन गुणों के कारण मनुष्य की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में भी प्रसाद, ओज एवं माधुर्य इत्यादि गुणों का सम्यक उपयोग होने से काव्य के आत्म तत्व अथवा रस में, काव्य रस जो है उसमें दिव्य चमक आ जाती है। वो काव्य की शोभा को वर्धित करते हैं और इसीलिए उसको हमने नाम दिया, और वो नाम क्या दिया? काव्य गुण। जिस प्रकार से मनुष्य के ये जो स्वभाव गुण जो मैंने बताए उसके माध्यम से मनुष्य की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में विद्यमान माधुर्य, प्रसाद और ओज गुणों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है। दूसरे शब्दों में कहूं तो रस का उत्कर्ष होता है, अर्थात काव्य में जो रस, जो काव्य की आत्मा है, उसमें एक प्रकार की दिव्य चमक आ जाती है। तो यह था साथियों काव्य गुणों का स्वरूप। अब हम बात करेंगे, हमारे यहां आचार्यों ने जो काव्य गुण की परिभाषाएं दी हैं अलग अलग आचार्यों ने, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आचार्य भरत ने दूसरी सती, ये ईसा पूर्व लिख दीजिएगा, भरत मुनि ने, आचार्य भरत ने ईसा पूर्व दूसरी सती, इनका समय है ईसा पूर्व दूसरी सती में काव्य गुण के संदर्भ में कुछ इस प्रकार वर्णन किया है। अब ये वाली पंक्ति आपसे कई बार परीक्षा में पूछी गई है। देखो, यदि काव्य शास्त्र को हृदयंगम करना है, काव्य शास्त्र को आपको समझना है, तो एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आपको संस्कृत के कोटेशन याद करने पड़ेंगे। पुराना प्रश्न पत्र उठा के देखो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आप कोई भी काव्य शास्त्र का टॉपिक पढ़ रहे हो, क्योंकि मूलतः काव्य शास्त्र का जो चिंतन की जो शुरुआत जो होती है वो संस्कृत से होती है। इसलिए हिंदी वाले लोग काव्य शास्त्र के लिए संस्कृत ग्रंथों पर आधारित हैं और संस्कृत के ही ऋणी हैं। संस्कृत के उदाहरणों के माध्यम से ही हम काव्य शास्त्र का ठीक ठाक ज्ञान कर सकते हैं। इसलिए हमें ये परिभाषाएं याद करनी पड़ेगी। कोई बड़ी बात नहीं, आप 4 बार बोलो कि अतएव विपर्ययस्ता गुणाः काव्येषु कीर्तिता। मेरे साथ आप लोग बोलो, अतएव विपर्ययस्ता गुणाः काव्येषु कीर्तिता। कहते हैं अतएव अर्थात इसलिए, विपर्ययस्ता अर्थात दोष का विपरीत या दोष का अभाव, दोषों का अभाव। भरत मुनि क्या कह रहे हैं कि दोषों का अभाव ही गुणाः अर्थात काव्य गुण है, और काव्येषु कीर्तिता, और उसके माध्यम से काव्यों में कीर्तिता और काव्यों की कीर्ति वर्धित होती है, काव्यों की कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है, काव्यों की शोभा, कीर्ति बढ़ती है। ऐसा कौन कह रहे हैं? आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि का समय क्या है? ईसा पूर्व दूसरी शती। भरत मुनि ने कौन सी पुस्तक लिखी कि नाट्य शास्त्र। तो आचार्य भरत मुनि क्या कह रहे हैं काव्य गुणों के संदर्भ में कि अतएव विपर्ययास्ता गुणा काव्येषु कीर्तिताः, इसलिए दोषों का अभाव ही काव्य गुण है, और उस ये काव्य गुण काव्येषु कीर्तिता अर्थात काव्य की कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। ये कौन मानते हैं? आचार्य भरत मुनि। अर्थात दोषों का विपर्यय अभाव ही गुण है, और ये काव्य की कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। संस्कृत का कोटेशन पूछे तब भी आप नाराज नहीं हो सकते, और हिंदी में पूछे तब भी आपको उत्तर देना ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए दोनों दृष्टि से आपको याद करना है। साथियों, उसके बाद में काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के रचयिता आचार्य वामन, बीच में भामा आए, अर्थात अलंकारिकवादी आचार्य भामा
छठी शताब्दी वाले आए, लेकिन उन्होंने काव्य गुणों के संदर्भ में कोई विस्तार से चर्चा नहीं करी, क्योंकि वो जीवन भर काव्य की आत्मा के रूप में अलंकारों को ही स्थापित कराने के लिए लगे रहे और वो अलंकारवादी आचार्य थे। और उसके बाद में 8वीं शताब्दी, 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य का जो भाग था, उसमें कौन आए? आचार्य वामन। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। और उन्होंने सर्वप्रथम काव्य गुणों के स्वरूप का वर्णन करते हुए काव्य गुणों की परिभाषा प्रस्तुत की। सर्वप्रथम काव्य गुणों के व्यवस्थित स्वरूप का वर्णन करते हुए काव्य गुण की परिभाषा प्रस्तुत की। और ये हमेशा ही पूछी जाती है। वो कहते हैं काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणः। अब देखो ये परिभाषा किसकी है? अतएव विपर्ययास्ता गुणः काव्येषु कीर्तिता, भरत मुनि की। ये परिभाषा किसकी है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणः, अर्थात जो काव्य की शोभा करने वाले हैं। वस्तुतः काव्य की शोभा का मतलब आचार्य मम्मट ने आगे जाकर के रस के उत्कर्ष से ले लिया और वही वहां पर जो है सबकी दृष्टि में मान्य हुआ। लेकिन वामन का मत महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखना, काव्य गुणों के जो प्रतिष्ठापक आचार्य है, प्रतिष्ठापक आचार्य जो हैं, वो आपसे कोई पूछे तो ये आपके वामन साहब ही होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और वो क्या कहते हैं कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले, करने वाले जो धर्म है वो गुण है। तद अतिशय हेत्वस्तु अलंकारा, और उन काव्य गुणों को बढ़ाने वाले, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तो धर्म जो है वो गुण है, और उन गुणों की अतिशयता को बढ़ाने वाले जो है वो अलंकार है। अर्थात इन्होंने अलंकारों को गुणों पर आश्रित मान लिया। अर्थात पहले काव्य गुण की काव्य गुण जो है वो काव्य की शोभा बढ़ाएंगे, और उसके बाद में अलंकार जो है उसकी और जो है अतिशयता, अर्थात गुणों के माध्यम से जो काव्य शोभा यदि इतनी बड़ी थी तो अलंकारों के माध्यम से फिर वो इतनी बड़ी हो जाएगी। अर्थात पहले वैशिष्ट किसका हुआ? काव्य गुण। और ये आपको ध्यान रखना होगा कि यही काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। इसी 8वीं शताब्दी से काव्य गुणों का विचार विमर्श व्यवस्थित रूप से हुआ, और काव्य गुण और काव्य की जो रीतियां हैं, गौड़ी, वैदर्भी और पांचाली, ये काव्य गुणों पर आश्रित होती है, इनका परस्पर संबंध होता है। और ये बात करने वाले हैं आचार्य वामन। वामन के अनुसार काव्य के शोभा कारक धर्म, काव्य शोभा के जन्मदाता, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जन्मदाता, अर्थात काव्य की शोभा वर्धक में पिता का जो काम कर रहा है वो गुण है। और गुण क्या है? नित्य है। ये ध्यान रखना, वामन की दृष्टि में काव्य गुण जो है वो काव्य के नित्य धर्म है, अनित्य धर्म नहीं है। इनके अभाव में काव्य में सौंदर्य आधान नहीं हो सकता, अथवा काव्य में शोभा का अभाव हो जाएगा। वामन के अनुसार काव्य में ओज, प्रवाह, चमत्कार एवं प्रभाव उत्पन्न करने वाले गुण काव्य गुण के अंतर्गत आते हैं। यह ध्यान रखना। यह भी विशेष ध्यान रखिएगा कि वामन ने काव्य गुणों की संख्या की जब बात करी, तब साथियों उन्होंने 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण मान लिए, और उसमें ये विशेष बातें यहां पर मैंने आपको बता दी। वस्तुतः कवि काव्य जगत का सर्जक होता है। वामन कहते हैं कि कवि क्या है? काव्य जगत का वो सर्जक होता है। वह काव्य को अत्यधिक उपादेय, रोचक एवं प्रभावशाली बनाने हेतु अग्रसर रहता है, और इसके प्रयोग से काव्य में सरसता रहती है। काव्य गुणों के संदर्भ में चर्चा करते हुए आचार्य मम्मट 11वीं शती उत्तरार्ध अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, यह आपको ध्यान रखना है। वो कहते हैं कि ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय इव आत्मन है। ये शौर्यादय इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ये शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते शूर अचल स्थितयो गुणाः। बहुत सुंदर परिभाषा काव्य गुणों की यहां पर प्रस्तुत की आचार्य मम्मट ने। क्या कह रहे हैं? ये रसस्य अंगिनो धर्म शौर्यादयैवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते रचल स्थितयो गुणः। जो उत्कर्ष का हेतु है, किसके? जो रस का उत्कर्ष करते हैं,
जो रस का अंगी धर्म है, जो शौर्य की भांति, जैसे मैंने अभी बताया कि जिस प्रकार शूरता, सच्चरित्रता ये मनुष्य के गुण हैं, उसके माध्यम से मनुष्य की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुण हैं वो काव्य गुण कहलाते हैं, और वो काव्य के रस में उत्कर्ष करते हैं, और गुणों की जो है वो अचल स्थिति होती है काव्य में, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात आत्मा के शौर्यादि धर्मों के समान, आत्मा में जिस प्रकार शौर्यादि धर्म है उसके समान मुख्य रस, जो काव्य का जो मुख्य रस प्राण तत्व है, मुख्य रस के जो अपरिहार्य तथा उत्कर्ष आधायक धर्म है, उन्हें गुण कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शौर्यादि आत्मा के ही धर्म होते हैं, शरीर के नहीं। वस्तुतः तो आत्मा के कोई गुण नहीं होते, आत्मा अविनाशी, अजर, अनंत है, लेकिन मम्मट के मत में कहा गया है कि शौर्यादि आत्मा के ही धर्म होते हैं, शरीर के नहीं। उसी प्रकार माधुर्य आदि गुण रस के ही धर्म होते हैं, वर्णों के नहीं। और साथियों, आगे हम लोग बात करेंगे आचार्य विश्वनाथ क्या कह रहे हैं। आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में आते हैं और वो कहते हैं, उनकी पुस्तक है विश्वनाथ की, उसका नाम है साहित्य दर्पण। ये ध्यान रखना, जगन्नाथ की पुस्तक का नाम है रस गंगाधर, विश्वनाथ की पुस्तक का नाम है साहित्य दर्पण। में काव्य गुणों का लक्षण इस प्रकार दिया गया है, ये लाइनें आपको याद करनी पड़ेगी। देखिए क्या कह रहे हैं कि रसस्य अंगित्वम आप्तस्य, मेरे साथ बोलोगे, रस का अंगित्व आप्तस्य अर्थात प्राप्त करके, रसस्य अंगित्वम आप्तस्य धर्म शौर्यादयो यथा। मम्मट ने भी शौर्यादय शब्द का प्रयोग किया है, इन्होंने भी शौर्यादय शब्द का प्रयोग किया है, ध्यान रखना, क्योंकि ये मम्मट के ही अनुगामी थे। शौर्यादयो यथा गुणः माधुर्यम ओजो अयम प्रसाद इति ते त्रिधा। मम्मट के बाद में साहित्य दर्पण अर्थात 14वीं शताब्दी में जब विश्वनाथ आए तो मम्मट ने जो 3 काव्य गुण माने थे पहली बार 11वीं शताब्दी में, उसी का अनुमोदन किसने किया? आचार्य विश्वनाथ ने। और विश्वनाथ की काव्य गुण की परिभाषा क्या है कि रसस्य अंगित्वम आप्तस्य धर्म शौर्यादयो यथा गुणः माधुर्यम ओजो अयम प्रसाद इति ते त्रिधा। कहां की लाइन है ये? साहित्य दर्पण की लाइन है। अर्थात शौर्यादि की तरह रस के उत्कर्ष, जिस प्रकार शौर्यादि के माध्यम से मनुष्य की शोभा वर्धित होती है, उसी प्रकार रस के उत्कर्ष के कारण रूप स्थायी धर्मों को गुण कहते हैं। अलंकार भी उत्कर्ष के हेतु हैं। विश्वनाथ के मत में अलंकार भी रस के उत्कर्ष के हेतु हैं, किंतु अलंकार अस्थायी हैं, जबकि काव्य गुण जो है वह स्थायी हैं। काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। ये बात पहली बार मम्मट ने कह दी थी, आचार्य विश्वनाथ उसका पृष्ठ पोषण कर रहे हैं। फिर ध्वनिवादी आचार्य कौन हुए? आनंदवर्धन। कौन सी शताब्दी में हुए? 9वीं शताब्दी में हुए। पुस्तक का नाम क्या है? ध्वन्यालोक। और वो कहते हैं गुण को रस का धर्म, गुण को रस का धर्म या काव्य के प्रधानभूत तत्व रस के आश्रित मानते हैं। महत्वपूर्ण बात है, यदि आपसे कोई पूछ ले गुण क्या है, आनंदवर्धन के मत में तो रस का धर्म है, काव्य का प्रधानभूत तत्व है, और किसके आश्रित है? रस के आश्रित है। गुण काव्य के शरीर रूपी शब्दार्थ के धर्म नहीं, प्रत्युत आत्मभूत रस के अंग है। आनंदवर्धन के मत में काव्य के जो गुण हैं वो काव्य का जो शरीर रूपी जो शब्दार्थ है उसका धर्म नहीं है काव्य गुण, अपितु काव्य का आत्मभूत तत्व जो रस है उसका अंग है। ये कौन कहता है? आनंदवर्धन। ये रही परिभाषा। तमर्थम अवलंबते ये अंगीना य अंगीने अंगीनम ते गुणा स्मृतः। तम अर्थम अवलंबते, उस काव्य के आत्मभूत अर्थ पर अवलंबित रहने वाले जो रस के अंगी रूप है, अर्थात आत्मभूत रस के जो अंग है, गुणः स्ते गुणः स्मृता, उसे हम काव्य गुण कहते हैं। और साथियों, रीतिकाल में आचार्य चिंतामणि, देव भिकारीदास, कुलपति मिश्र, सोमनाथ, कुमारमणि, रसिक गोविंद, प्रताप साई, पदुमन दास, गरीबदास और जदराज ने काव्य गुणों के संदर्भ में अपनी अपनी दृष्टि से विचार किया है। रीतिकाल यदि नहीं आता तो हिंदी में काव्य शास्त्र पर निश्चित रूप से कभी परिचर्चा नहीं होती। लेकिन हिंदी के ये आचार्य जो रीतिकालीन आचार्य थे, चिंतामणि जिसको आचार्य जो हैं रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, देव भिकारीदास हैं, भिकारीदास काव्य निर्णय,
सबसे बड़ा नाम है। देव की शब्द रसायन पुस्तक है। कुलपति मिश्र ने अपनी शब्द रस रहस्य में, सोमनाथ ने, कुमार मणि ने, रसिक गोविंद ने, प्रताप शाही ने, पदुमन दास ने, गरीब दास और जनराज ने काव्य गुणों के संदर्भ में अपनी अपनी दृष्टि से विचार किया। इन रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य गुण संबंधी मत के संदर्भ में मुख्य रूप से है, ये मनुष्य रूप से नहीं है, मुख्य रूप से आचार्य मम्मट का ही अनुसरण किया है। आचार्य देव का गुण विवेचन किस पर आश्रित है? दंडी और वामन पर आश्रित है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, पूछी जा सकती है। आचार्य देव का जो गुण विवेचन है वो दंडी और वामन के ग्रंथों पर आधारित है। पदुमन दास का गुण विवेचन जो है वो केशव मिश्र का जो ग्रंथ है, केशव मिश्र का ग्रंथ जो है अलंकार शेखर है, उस पर यह आधारित है। यह आपको ध्यान रखना है। और साथियों, आगे हम लोग बात करेंगे। मैं इस व्याख्यान को बीच में विराम मुझे करना पड़ रहा है, किसी कारणवश बहुत जरूरी कोई कार्य हो गया। आगे का जो व्याख्यान होगा उसमें काव्य गुणों की परिभाषाएं जो अभी पूर्ण नहीं हुई है, उसके बाद में हम काव्य गुणों की संख्या वाली बात करेंगे। और जो तीसरा व्याख्यान होगा उसमें हम लोग बात करेंगे माधुर्य गुण क्या है, ओज गुण क्या है और प्रसाद गुण क्या है उनका स्वरूप, और किस प्रकार से आपके सामने जब वो कोई एक पंक्तियां आएगी तो आप पहचान पाओ कि इसमें ये काव्य गुण है और इसमें प्रसाद है, इसमें माधुर्य है या इसमें फिर ओज है। नमस्ते, धन्यवाद।